टैरो 111 हिंदी। कैसे हैं आप सब? आज हम देखेंगे लिब्रास की लव लाइफ, तो तुला राशि, तो जिनका सन मून राइजिंग लिब्रा है वो ये रीडिंग देख सकते हैं। और हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में 15 फेब तक क्या मेजर चेंजेस आएंगी। तो मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स दिए हैं आपके पास, प्रेजेंट और फ्यूचर को लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अगर आप मेरे बेल आइकन पे प्रेस कर चुके हैं और अगर आप मेरे चैनल को ऑलरेडी देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं कि नहीं। मैंने स्टार्ट किया एक लकी ड्रॉ स्कीम, तो एवरी 15 डेज़ जो लोग कमेंट करेंगे उसमें से एक लकी विनर चूज़ किया जाएगा फॉर फ्री रीडिंग। सो प्लीज़ कमेंट करिए, मैक्सिमम कमेंट करिए और बताइए मुझे कि मेरी रीडिंग्स आपको कैसी लग रही हैं। तो अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी आप नीचे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे अपना रीडिंग बुक करवा सकते हैं और वैलेंटाइन ऑफर्स का बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं जो कि सिर्फ 14 फेब तक वैलिड है। और जो क्रिस्टल्स की सेल चल रही है उसके भी पार्ट बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो जैसा कि मैं देख सकती हूँ लिब्रा, आपके पास्ट की एनर्जीज़ में मेरे पास जो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं डेथ कार्ड, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस और मेरे पास आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है डेथ कार्ड मुझे ये बता रहा है कि डेफिनेटली आपके रिसेंट पास्ट में कुछ इश्यूज़ आए हैं या किसी रिलेशनशिप को लेके मुझे एक ब्रेक नज़र आया है। कोई रिलेशनशिप है जो आपकी लाइफ में एक तरह से दी एंड हुआ है, ख़त्म हुआ है। और मुझे ये लग रहा है कि ये जो भी रिलेशन है ये फीमेल पर्सन की तरफ से हुआ है। अगर आप फीमेल हैं या आपके पार्टनर फीमेल हैं, जो भी फीमेल हैं आपके कपल में, वो उसने ये रिलेशन कहीं ना कहीं ख़त्म किया है क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी तरफ से आपके रिलेशनशिप में एक हाँ नहीं थी और वो रिलेशनशिप को आगे नहीं लेके जाना चाह रही थी, तो जिसकी वजह से रिलेशन जो है वो ख़त्म हुआ है। बट आप जो है आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि एक तरह से मुझे जस्टिस कार्ड भी ये बता रहा है कि मे बी आप ये चाह रहे थे कि आपकी लाइफ में जो है वो बैलेंस आए, आप बैलेंस लेके आना चाह रहे थे, आप चाह रहे थे कि वो मान जाएं, आप उनको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, उनकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड थे और उनकी तरफ तेज़ी से बढ़ना चाहते थे। बट कहीं ना कहीं हो सकता है जस्टिस कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि हो सकता है कि आपने कुछ गलतियाँ आपके रिसेंट पास्ट में या पहले आपके इस रिलेशन में कुछ की हों जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने मना कर दिया या जिसकी वजह से आपका रिलेशन आगे नहीं बढ़ सका। बट उसके बावजूद आप चाह रहे थे, आपको हो सकता है अपने किए हुए कर्मों का एहसास था और आप चाह रहे थे कि अब जैसे तैसे भी इसको आगे बढ़ाया जाए और आप बैलेंस के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। क्योंकि मैं यहाँ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि जो भी आपके जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं ना, डेफिनेटली आपका उनके साथ एक पास्ट लाइफ रिलेशन रहा है और जिसकी वजह से आप उनको छोड़ नहीं पा रहे थे और आप उन्हें बहुत दिल से चाहते भी हैं। तो प्रेजेंट की एनर्जीज जो मुझे बता रही हैं वो ये हैं द हर्मिट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे ये बता रहा है कि लिब्रा आप करंटली जो हैं थोड़े उदास हैं, मुझे लगता है आप काफ़ी अकेलापन महसूस करते हैं, हो सकता है आप इन बिटवीन डिप्रेस्ड भी रहते हों क्योंकि 6 ऑफ कप्स मुझे ये बता रहा है कि आप अपने उसी रिलेशनशिप में रिकंसाइल करना चाह रहे थे और ये कोई ऐसा रिलेशन भी हो सकता है जिसमें या तो आपका कोई पास्ट लाइफ रिलेशन है या कोई ऐसा रिलेशन था जहाँ पे आपकी पहले भी कुछ आपका रिलेशनशिप रहा हो बट जो चीज़ें हैं वो आगे मूव ना की हों। आप चाह रहे थे कि आप उनके साथ रिकंसाइल करें, आप उनको खुश रखना चाहते थे, आप उनको गिफ्ट देना चाहते थे, उनके साथ हैप्पी मोमेंट्स बिताना चाह रहे हैं, बट ऐसा नहीं हो पा रहा जिसकी वजह से आप अकेला महसूस कर रहे हैं, आप परेशान हैं, आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है वो मुझे यहाँ पे ये बता रही है कि कहीं ना कहीं जो भी आपके पार्टनर है, जो फीमेल पर्सन है, यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहा है कि जो भी यहाँ पे फीमेल पर्सन है वो पास्ट में तो काफ़ी ज़्यादा ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है रही हो और उनको ये हो कि उन्होंने आपकी फीलिंग्स की परवाह किए बिना आपको अपनी फीलिंग्स बता दी हो और इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए कहा हो। बट आज की डेट में मुझे ऐसे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है, जो कि वो पहले नहीं थी। वो अर्थ एनर्जीज़ में है, वो ग्राउंडेड है। हो सकता है वो अर्थ साइन भी हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती हैं। और यहाँ पे मुझे हर तरह का साइन ही जो है वो नज़र आ रहा है और जो ज़्यादा मुझे साइन नज़र आ रहा है वो फायर साइन नज़र आ रहा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। वाटर साइन मुझे यहाँ पे इतना नज़र नहीं आ रहा। तो और एयर साइन भी हो सकते हैं, एरीज और एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनाई वो भी हो सकते हैं।
तो मुझे ये लग रहा है कि करंटली वो खुद के ऊपर फोकस्ड है और हो सकता है फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर करने की सोच रही हूँ, अपने ऊपर काम कर रही हूँ, अपने ऊपर ध्यान दे रही हूँ, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मटीरियलिस्टिक मोड में वो आई हुई हैं। और आपकी एनर्जी इस टाइम किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, क्योंकि आप इस टाइम हो सकता है गुस्से में हैं, और आप अभी इस टाइम आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग से काम लेंगे, और आपको अब ये है कि अब ठीक है, अब जो भी हुआ वट एवर, अब आप अपनी लाइफ के डिसीजंस को दिमाग से लेना चाहते हैं, ना कि दिल से लेना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं आपका दिल दुखा है। इस पूरे एपिसोड में आप काफ़ी हर्ट हुए हैं, आप काफ़ी इमोशनल पेन में मुझे नज़र आ रहे हैं, और आप अपने पास्ट के इंसिडेंसेस को ही सोचते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं चैरियट की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि आप उनकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट आप पास्ट को देखकर कहीं ना कहीं थम जाते हैं और आप आगे मूव नहीं कर रहे हैं। बट मुझे ये सर्टनली दिख रहा है कि आप उनकी तरफ, आपकी मूवमेंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, तो डेफिनेटली आप उनकी तरफ मूव करेंगे। बिकॉज मैजिशियन का कार्ड भी मुझे ये बताता है एक नई शुरुआत होगी, एक नई मूवमेंट होगी, एक नई सोच। हो सकता है आपने अभी तक एक्शन उनकी तरफ मत लिया हो, आप सिर्फ सोच ही रहे हो, और मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप अभी सोच तो रहे ही हैं बहुत ज़्यादा, बट अब आप उनकी तरफ मूव भी करने की सोच रहे हैं, आप एक्चुअली उनकी तरफ मूव करने की सोच रहे हैं। चैरियट का कार्ड मुझे ये बता रहा है। उसके बाद अगर मैं आपकी फ्यूचर एनर्जीज देखूँ तो उसमें आया है मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मिक्स कार्ड्स मेरे पास आए हैं। मेरे पास आए हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, हीरो फ्रेंड का रिवर्स आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे ये बता रहा है कि 15 फेब तक भी कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा एंशियस और स्ट्रेस्ड रह सकते हैं। हो सकता है आप रात रात को अपने रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हो, और मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी लोग इस रीडिंग को जो देख रहे हैं वो सिंगल हैं, या फिर जिनकी शादी भी हो चुकी है, कहीं ना कहीं उनके मैरिजेज़ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और वो अपने आप को ट्रैप महसूस करते हैं, अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं एक सिचुएशन में, या करेंगे 15 फेब तक। और कहीं ना थोड़े से आप अपनी स्ट्रेस्ड रहेंगे, आप एंशियस रहेंगे, और आप ये सोचेंगे कि अब मैं इस एनर्जी से कैसे बाहर आऊँ, मैं ये सब कैसे ठीक करूँ। तो मैं आपको ये एडवाइस करती हूँ कि आप एमेथिस्ट का क्रिस्टल पहनिए, या आप रोज़ क्वार्ट्स का कुछ वेयर करिए, या फिर आप रोज़ क्वार्ट्स, एमेथिस्ट और सेलेनाइट का कॉम्बिनेशन पहनिए। वो आपके माइंड को पीस करेगा, पीसफुल एनर्जीज देगा, आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेगा, आप लाइफ में आगे मूव करेंगे। और कहीं ना कहीं जैसे आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, तो आपको अंदर से डिसीजन मेकिंग पावर भी देगा। और आप जो स्ट्रेस भी रहेंगे वो इसलिए रहेंगे बिकॉज 9 ऑफ कप्स रिवर्स मुझे ये बता रहे कहीं ना कहीं आप जो चाहते थे आपके रिलेशनशिप में, आपको वो नहीं मिल पाया, आपकी विशेस पूरी नहीं हो पाई, और जो आप मैरिज को लेके भी आपके जो सपने थे कहीं ना कहीं वो अभी 15 फेब तक तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, और वो पूरे नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप इस पूरे इशू को लेके थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप कंफ्यूज एनर्जी में रहेंगे। आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं अपने उसी रिलेशन को आगे बढ़ाऊँ, या मैं उसमें एक नई शुरुआत करूं। बट कहीं ना कहीं पेज ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहा है कि आप ये भी सोच सकते हैं कि नहीं अब बहुत हो गया, अब आप उसको ख़त्म करके आगे मूव करना चाहेंगे। तो ये थी लिब्रा आपकी रीडिंग, ये एक जर्नल रीडिंग थी। मैं फिर से बोल रही हूँ ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करते हैं आप वो लीजिए और बाकियों को छोड़ दीजिए। तो अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो डोंट वेट, अभी मेरे को व्हाट्सअप नंबर नीचे दिए व्हाट्सअप नंबर पर अपनी क्वेश्चंस के साथ आप अपनी रीडिंग जो है वो बुक करवाइए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।